भगवान की जय। बोलो वेदव्यास भगवान की जय। बोलो शिव महापुराण की, बोलो सब भक्तन की जय। बोलो सावरिया सरकार की जय। नमो स्तुते नमः शंकर भगवान लंबोदरं परमसुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं पूज्यदिवाकरकरो जलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वेवांगनिधये। मंदिर का मेला मंडल, मंदिर समिति और आप हम सब के द्वारा राधाकृष्ण मंदिर के इस प्रांगण में पिछले कई वर्षों से निरंतर चला आ रहा है। ये कथा अथवा भगवान की कोई भी कथा, कहते हैं जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब सुनने को प्राप्त होती है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। जब कई जन्मों के किसी मनुष्य के कर्म उन्नतिशील होते हैं तब कथा श्रवण करने को मिलती है। अन्यथा आप आजकल देखो सोशल मीडिया का जमाना है, फोन में कथा, टीवी में कथा, दिन भर कथा ही मैं कथा। देख के आती हूँ सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे लेकिन तक। कितना सुन रहे हैं मैं सुनती आप? हूँ। घर में बैठे हो तो घर में बैठ करके कितनी कथा सुन लेते हैं। टीवी में तो दिन भर आ रही है, आजकल फोन सबके हाथ में दिन भर चल रहा है, कितना सुनते हैं। फोन में हम जब फोन लेकर के बैठे होते तो उंगलियां तो चल रही हैं, बस चल ही रही है, कहीं पर रुकती नहीं, और कितना हम सुन लेते हैं। तो जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के हमें कथा श्रवण करने का मौका मिलता है। शास्त्रोक्त त्योहार तो नहीं है। अगर शास्त्र की बात करें तो शास्त्र में हरियाली तीज नहीं आता है, हरतालिका तीज आता है। तो हरियाली तीज वाले दिन केवल एक प्रथा चल पड़ी है कि मायके में आओ, जिनका नया नया ब्याह होता है मायके आती है, और मायके में आकर के फिर अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे होते हैं और फिर एक गेट टुगेदर होती है बस, और कुछ नहीं है हरियाली तीज। क्योंकि शास्त्र की अगर बात करें तो शास्त्र में हरियाली तीज का कोई वर्णन नहीं। हरतालिका तीज की कथा मिलती है, हरियाली तीज की कोई कथा नहीं। फिर गेट टुगेदर जब शुरू हुआ होगा तो फिर मायके के माता पिता अपने घर में बेटी आई है ससुराल से तो कुछ तो करेंगे, तो उन्होंने उनको वस्तुएं सिंगारा वगैरह सब देना शुरू किया और कोनो धीरे धीरे कथा बन गई। अब वही चल रही है, बाकी है नहीं, शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं है। तो अपने घर से मुझ तक आना पड़ा तो उसे कष्ट होगा, इसलिए मैं उसको बुलाता हूँ, मुझका नाम भी नहीं लेता। बोले द्रौपदी ने पुकारा तो उन्हें चीर बन के आना पड़ा, गज ने पुकारा तो भी उनको आना पड़ा, ध्रुव जी ने पुकारा तब भी आना पड़ा, और प्रहलाद ने पुकारा तो खंबे को तोड़ करके आना पड़ा। तो मैं इसलिए नहीं बुलाता कि उन्हें कष्ट होगा। मेरे प्रभु को मेरे बुलाने से कष्ट हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता।